ये परमेश्वर ने पानी में अपनी शक्ल को देखकर आदम की रचना की है। और बाइबल हमें ये बताती है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तब एक दैविक शक्ति के हुक्म से सारी सृष्टि का रचनहार हुआ, दिन और रात। और उसके बाद पानी जमीन से नीचा हो गया और सूखी जमीन निकली। पहला दिन बीता, दिन और रात बनाया। बाद में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करनी शुरू की। और जब चौथा दिन आया, जिसको हम वीरवार का दिन कहते हैं, परमेश्वर ने धरती पर सूरज की रचना कर दी। और चांद की रचना करने के बाद परमेश्वर ने धरती को रोशन कर दिया। हालेलुया। और जब पांचवा दिन आया तो परमेश्वर ने सब पेड़ पौधों और जानवर पंछियों का निर्माण किया। और उसने हुक्म दिया कि पानी में हर तरह का जीव प्राणी होगा और वो अपनी नस्लें पैदा करेगा। तो ऐसा ही हो गया। और उसने हुक्म दिया कि आसमान पर सब पंछी उड़ेंगे और जमीन पर सब जानवर दौड़ेंगे। तो परमेश्वर का हुक्म पूरा हुआ, जानवर पंछी बने। और परमेश्वर ने जब छठवां दिन हुआ, तब परमेश्वर ने अपने सूरज को पानी में देखकर माटी से एक बुत की रचना की, जिसे हम आज आदम के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज से उसने हमें निकाला है और अपनी रूह का मसा देकर हमें जिंदा इंसान बनाया। तो जब आदम अकेला रहता था, तो परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने हुक्म दिया कि आदम के साथ कोई बातें करने वाला परमेश्वर जोड़ीदार हर जानवर पंछी का आपने जोड़ा बनाया है, पर आदम अकेला अदन में घूमता है। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद दी और सर्जिकल में पहला ऑपरेशन खुद यहोवा परमेश्वर ने आदम का किया। उसकी पसली निकालकर एक नारी की रचना की और उसने हुक्म दिया कि नारी तुझे इसीलिए कहा गया है क्योंकि मैंने तुझे नर से निकाला है। क्योंकि नर से, उसकी पसली से निकालकर मैंने नारी की रचना की है। और आज से तू इसके साथ अदन में रहेगी। और जब मेरा आने का वक्त होगा तो आप मेरे आदर से मेरा आदर करेंगे। और मैं तो आप लोगों को हुक्म देता हूं कि धरती के और अदन के सारे फल खाना, पर जो अदन के बीच फल है वो ना खाना, क्योंकि जिस दिन भी तुम वो फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे और मेरे से नाते टूट जाएंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सजा दूंगा। पर जो शैतान है, खुदा का एक नकारा हुआ दूत, जिसे लूसीफर के नाम से जाना जाता है, वो परमेश्वर से, स्वर्ग से निकाला हुआ एक दूत था जो परमेश्वर ने
उसे अदन के रंस में रखा हुआ था। पर उसने आदम से कहा, हे आदम, परमेश्वर ने तुझे सारे फल खाने के लिए हुक्म दिया है, पर तू जीवन वृक्ष का फल क्यों नहीं खाता? तब आदम ने शैतान को हुक्म दिया कि हे खुदा के नकारा हुआ दूत, ये मुझे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मना किया है, और उसने कहा है कि जिस दिन तू ये फल खा लेगा तू मरेगा नहीं, बल्कि तुझे जीवन मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, मृत्यु का ज्ञान पाएगा। और ये फल तो यहोवा परमेश्वर खुद खाता है, तभी तो, क्योंकि मुझे यहोवा परमेश्वर ने मना किया। जब उसने आदम को तो कहा कि आदम मेरे माना, तो उस ईश्वर ने तुझे सारे फल खाने के लिए कहा है, पर अदन के बीच का फल क्यों नहीं खाते? तो में लिया और गुनाह उससे करवाया, और नारी ने वो फल तोड़ा और चखा और खाया। उसने अपने पति आदम को भी फल खिलाया। बाइबल में लिखा है कि कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद सेकंडों में आदम पर एक श्रापित शक्ति ने अपना अधिकार बना लिया और शैतान के हुक्म को मानकर खुदा का हुक्म तोड़ा। और उसी वक्त वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे और वो झाड़ियों में छुप गए। जब धरती आकाश बनाने वाला परमेश्वर यहोवा भरमासुर का आने का टाइम हुआ, तो परमेश्वर ने आदम को आवाज दी कि हे आदम, तू कहां पर है? तब परमेश्वर ने आदम ने हुक्म दिया कि हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मैं झाड़ियों में छुपा हूं। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं नंगा हूं, मुझे शर्म आ रही है। उसने कहा कि तूने वो फल खा लिया जो मैंने तुझे मना किया। तब यहोवा परमेश्वर ने उसी वक्त क्रोधित होते हुए आदम से कहा कि तूने मेरा हुक्म तोड़ा है। तब आदम ने कहा, हे खुदा मुझे माफ कर, जो नारी तूने मेरी पसली से निकालकर बनाई है, उसने मुझे वो फल खिलाया। जब परमेश्वर ने हवा से पूछा कि तूने वो फल क्यों तोड़ा, तब उसने कहा तेरा नकारा हुआ दूत के हुक्म ने, उसकी बातों में मैं आ गई और मैंने उसका कहना मान लिया और परमेश्वर आपका हुक्म तोड़ दिया। और मुझे ये पता है कि मैं गुनाह में गिर गई हूं और मैं शर्म महसूस कर रही हूं कि मेरा जिस्म नंगा। तब परमेश्वर ने शैतान, नारी और आदम को श्रापित कर दिया और श्राप आदम को उसी वक्त उसने श्रापित किया कि मैंने तुझे मिट्टी से निकाला था और आग से पैदा किया था और मैंने अपनी सूरत पे तुझे सूरत दी थी, और तेरे इस गुनाह करने की वजह से आज सारी धरती श्रापित हो गई। अब ये तेरे लिए कांटे, झाड़ियां और बिच्छू और सांप पैदा करेगी और आज से तू मेरे बनाए हुए फलों से न रजेगा।
मेरी बनाई हुई पोशाकों से ना रचेगा, तू अपनी भूख ना मिटा पाएगा। आज से तू अपना शराबित खाएगा, इसी मिट्टी में से उगाएगा, इसी मिट्टी में से उगा के खाएगा, अंत में इसी मिट्टी में मिल जाया करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का हुक्म और परमेश्वर का वचन है।